हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ जी, हमारे ग्रामर के पोर्शन में हमारा डायरेक्ट क्लोज हो चुका था। इसके बाद जो अगला पोर्शन आया था वो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का था, जिसमें हमने आपके जो 5 पॉइंट थे हमने आपको वो भी लिखा दिए थे कि पहले क्या आता है फिर क्या आता है। जिसमें पहला आता है आपका रिमूव टू, उसके बाद फिर यूज टू, उसके बाद फिर डिग्री, उसके बाद आपका था एक्टिव पैसिव और उसके बाद था चेंज द सेंटेंस कंडीशन। जिसमें हमारा पहला पॉइंट किसका था? रिमूव टू, जिसके हमने आपको कल 2 रूल्स हमने आपको लिखा दिए थे। ठीक है, जिसके अब 4 रूल और रह गए हैं जिनको हम आपको अभी क्लियर कराने वाले हैं। तो चलते हैं आपके रिमूव टू। ठीक है, रिमूव टू। ठीक है, अब ये 2 है हमारा, क्या है? 2। हमने आपको कल एक बात बताई थी कि ये 2 है और ये भी 2 है। तो बड़ी समस्या होती है कि जब हम बोलते हैं 2, उसको भी क्या बोलेंगे? 2। ये भी क्या है आपका 2 और ये भी क्या है 2। तो बड़ी समस्या होती है, तो हम इसको क्या कह देते हैं? 2 कह देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 2। और इसको क्या कह सकते हैं हम? 2। जिससे हम पता चल जाएगा कि हमें 2 ओ वाला लिखना है या फिर 1 ओ वाला। सिर्फ यही तक सीमित है, ये 2 है। सिर्फ आपके रिमूव टू तक ही आपको याद रखना है, रिमूव टू और यूज टू तक, कि हम इसको 2 बोलते हैं। इसके बाद इसको आप 2 ही बोलोगे। ठीक है, नहीं कोई कह सकता है कि हमने आपको गलत बता दिया। ये हमारा आपको सिर्फ समझाने का तरीका है कि हम इसको 2 कहेंगे और इसको 2 कहेंगे। यदि हम ये बात क्लियर नहीं करेंगे तो आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो हमने आपको 2 रूल इसके करा दिए थे, जिसमें पहला रूल था कि हम 2 को सो में बदलते हैं और 2 को डैट ही कैन नॉट में बदलते हैं। दूसरा रूल था हमारा कि जब पहले वाक्य में कोई पास्ट भी एच भी आ जाए तो जहाँ पर हम कैन लगाते थे वहाँ हम कुड का प्रयोग करते हैं। तीसरा रूल आता है हमारा कि पहला जो सब्जेक्ट होता है, जो डैट के बाद जो सब्जेक्ट आता है वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार आता है। तो लिख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट पहला होता है तथा 2 को बदलने पर दूसरा सब्जेक्ट भी पहले के अनुसार आता है। पहले के अनुसार मतलब कैसे? अगर पहला ही है तो हम दूसरा भी ही लेंगे। पहला अगर सी है तो हम दूसरा भी सी लेंगे। पहला अगर दे है तो हम दूसरा भी दे ही लेंगे। इस चीज़ को देखो हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं हम, आई एम टू वीक टू ईट। हम कह सकते हैं कि मैं इतना कमज़ोर हूँ कि खा नहीं सकता हूँ। मैं इतना कमज़ोर हूँ कि खा नहीं सकता हूँ। हमें क्या करना है? इसका रिमूव 2 है ना। यहाँ पर 2 कह सकते हो क्योंकि यहाँ पर एक ही है, लेकिन वहाँ पर ध्यान रखोगे कहाँ पर 2 कहना है, कहाँ 2 कहना है। ठीक है, हमको क्या करना है? इसका रिमूव 2 करना है इसका। तो देखो हमारा सब्जेक्ट क्या है? इसमें आई है ना। हमने क्या बताया था? 2 को किस में बदलते हैं? सो में। और 2 को किस में बदलते हैं? डैट ही कैन नॉट में। लेकिन ये बात हमको सिर्फ पुराने रूल तक ही याद रखनी थी। अब हम क्या सुनना है कि हम अपने सब्जेक्ट को देखते हैं। कौन से को? पहले वाले को। तो बनाते हैं, देखो आई एम, 2 को क्या कर देते हैं? बोलिए, सो, याद है, वीक। आई एम सो वीक। अब 2 के स्थान पर क्या लगाते हैं हम? डैट हम ही लगाते थे, है ना। लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या है इस समय? आई है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? आई कैन नॉट। पहले क्या लगाते थे? जहाँ पर हम ही लगाते थे, लेकिन अब क्या लगाएंगे? हम हमेशा इसके अनुसार चलते हैं। क्यों? अगर हम इस बात को पहले ही क्लियर कर देते तो आप मिस्टेक करते और आपको रूल बड़ा कठिन मालूम पड़ता। तो हमने इसका एक रूल बना दिया कि जब हम दूसरा सब्जेक्ट लाते हैं तो वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार ही लाते हैं। तो पहला पुरुष होगा तो हम ही ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है? आई है। कोई प्रोनाउन दिया हो तो फिर दूसरा वाला हम वही प्रोनाउन लेते हैं। तो आई एम सो वीक डैट आई कैन नॉट ईट। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस रिमूव 2 हो गया ना। ठीक है, कब हम क्या देखेंगे? हम पहला सब्जेक्ट देखेंगे और दूसरा वाला जो डैट के बाद आता है वो हमारा पहले के अनुसार ही आएगा। ठीक है ना। इस तरह से हमारा नेक्स्ट रूल होता है इसका रूल 4। यहाँ तक ये बात सीमित है।
अब जब हमारा पहला सब्जेक्ट कैसा हो, निर्जीव हो, कौन सा वाला पहला सब्जेक्ट, यही है ना पहला सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट यही है ना। जब पहला सब्जेक्ट हमारा निर्जीव हो तो दूसरा सब्जेक्ट हम इट या वन का प्रयोग करते हैं। तो इस बात को हम लिख के बताते हैं, जब पहला सब्जेक्ट निर्जीव हो तो, जब पहला सब्जेक्ट कैसा है, निर्जीव हो तो डेट के बाद इट या वन का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें एक बात याद रखनी है, जब आप इट का प्रयोग करोगे तो कोई बात नहीं, जब आप वन का प्रयोग करते हो तो अंत में आपको इट लगाना पड़ेगा। जब आप वन का प्रयोग करते हो तो अंत में क्या लगाना पड़ेगा, आपको इट लगाना पड़ेगा। इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इट का ही प्रयोग करेंगे, इतना याद रखेंगे। क्योंकि जब वन का प्रयोग करते हैं तो बाद में हमको क्या लगाना पड़ता है, इट लगाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को हम याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका, द ट्री इज टू हाई, द ट्री इज टू हाई टू क्लाइम। क्या करना है इसका, रिमूव टू, ठीक है ना। द ट्री इज टू हाई टू क्लाइम, पेड़ इतना ऊंचा है कि चढ़ नहीं सकते, है नहीं। तो हमें क्या देखना है, देखो ये निर्जीव है ट्री हमारा, वैसे विज्ञान की दृष्टि से सजीव है, लेकिन हमारी दृष्टि से इंग्लिश के उससे हम इसे निर्जीव मानते हैं, ठीक है ना। हम विज्ञान के क्षेत्र में नहीं जाएंगे क्योंकि हम विज्ञान के टीचर नहीं हैं। तो क्या है, ये निर्जीव है, पेड़ क्या है हमारा, निर्जीव है। हमने क्या बताया, जो निर्जीव सब्जेक्ट आ जाए पहला वाला तो डेट के बाद किसका प्रयोग करते हैं, हम इट या वन का प्रयोग करते हैं। वैसे हम इट का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि वन का प्रयोग करने में थोड़ी सी परेशानी है, थोड़ी सी टेंशन है। वैसे टेंशन कुछ भी नहीं है, जब वन लगाएंगे तो इट बाद में पहुंच जाएगा, इट लगाएंगे तो वन का प्रयोग बाद में नहीं करते। तो बनाते हैं, देखिए द ट्री इज टू को क्या कर देते हैं, सो हाई, और टू के स्थान पर क्या लगाते हैं, देखो डेट। अब क्या आ रहा है, ट्री आ रहा है ना, निर्जीव है ना, तो क्या लगाएंगे आप, इट कैन नॉट क्लाइंब, द ट्री इज सो हाई डेट इट कैन नॉट क्लाइंब। हमने किसका प्रयोग किया है, इट का किया है, तो बीच में कुछ नहीं लगाएंगे। अगर हम वन का कर देते हैं, जैसे हम कर देते वन कैन नॉट क्लाइंब, तो हमको अंत में इट लगाना पड़ता है, ठीक है ना। इस तरह से आप दोनों में से किसी भी तरह से बना सकते हो ये। अब नेक्स्ट आता है आपका रूल नंबर 5। इसमें क्या होता है, देखो अक्सर एग्जाम में जो आता है वो रूल नंबर 5 ही आता है, इसलिए आप इस रूल को बहुत ही अच्छी तरह से समझोगे, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो सेंटेंस है आपका, इसमें क्या होता है कि टू से पहले जो हमारा टू होता है, पहले मैं एग्जांपल लिखता हूँ जब समझ में आएगा आपके। द मिल्क इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, ठीक है ना। क्या करना है हमें, इसको रिमूव टू करना है, इसको आर लिख के छोड़ने कोई परेशानी तो नहीं है। चलो आर के बाद टू लिख देते हैं, इसमें रहेगा आपको, ठीक है ना। आप देखो क्या लिखा, द मिल्क इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। क्या बढ़ गया इसमें, देखो ये फॉर मी शब्द बढ़ गया हमारा, है ना, कोई परेशानी नहीं है। फॉर मी बढ़ गया है, थोड़ा सा हम भी उसमें बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, हमको यही देखना है, इसका रूल क्या है कि जब टू से पहले उससे पहले क्या देखोगे, निर्जीव होना चाहिए। अब निर्जीव वाला रूल हमने आपको अभी लिखाया था, लेकिन इसमें ये कहानी थोड़ी सी बढ़ गई, किस वाली, फॉर वाली कहानी बढ़ गई। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जब टू से पहले क्या है, जब टू से पहले फॉर मी आ जाए, क्या आ जाए, टू से पहले फॉर मी आ जाए, तो एक बदलाव करते हैं, वो क्या होता है, क्या आ जाए, फॉर मी आ जाए, तो हम डेट के बाद क्या लगाते हैं, डेट के बाद
डेट के बाद लगाते हैं, फॉर मी आए तो क्या लगा देंगे, आई लगाएंगे, है ना। और फॉर अस आ जाए तो क्या लगाएंगे, वी लगाते हैं। ऐसे ही फॉर देम आता है तो क्या लगाओगे, दे। कहाँ लगाना है, डेट के बाद। और फॉर हिम आ जाता है आपका तो क्या लगा दोगे, ही। और फॉर हर आ जाता है तो लगा दोगे आप सी, है ना। तो इस तरह से हमको ये 4-5 बातें याद रखनी है। यदि हमको ये बातें याद रहेंगी तो हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा, ठीक है। कौन सी बातें, फॉर मी आए तो क्या करते हैं, आई। फॉर अस आए तो क्या करते हैं, वी। फॉर देम आए तो दे। फॉर हिम आए तो ही। और फॉर हर आए तो सी। यही बात, बाकी सब तो पुरानी बात है ना, ठीक है ना। बनाते हैं, देखो, द मिल्क इज, क्या करते हैं, ठूको, सो, बहुत अच्छे, हॉट। अब फॉर मी आ गया तो हम फॉर मी को हटा देते हैं। अब टू के स्थान पर क्या लगाते हैं हम, डेट। अब डेट के बाद देखो हमने क्या लिखा है, क्या लगाएंगे, आई। कब लगाएंगे, फॉर मी आए तो क्या दे रखा है इसमें, फॉर मी, तो क्या लगा देंगे इसमें, आई। फिर वही बाकी, कैन नॉट ड्रिंक, ठीक है ना। इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर फॉर मी न करके मैं कर दूँ आपका फॉर अस, अब क्या होगा, जब यहाँ मी था तो हमने आई लगाया था, अब फॉर अस हो गया तो डेट को क्या लगा देंगे हम, वी लगा देंगे। अगर अस की जगह हम क्या कर दें, फॉर देम कर दें तो क्या हो जाएगा, बोलिए, दे हो जाएगा, ठीक है ना। ये अगर आते हैं तो हम उनको वो कर देंगे, सिर्फ इसमें यही बदलाव होता है, ठीक है ना। इस तरह से आपका ये 5वां रूल भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट रूल आता है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और आपके रिमूव टू का लास्ट रूल भी है, ठीक है ना। कौन सा है, सबसे लास्ट रूल है और इम्पोर्टेंट भी है। क्या है, रूल नंबर 6 है आपका कि जब वाक्य में केवल ठू दिया हो, क्या दिया हो, केवल ठू दिया हो, तो उसके स्थान पर एक्सट्रीमली का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, एक्सट्रीमली का प्रयोग करते हैं। यदि तुमको ये याद न रहे तो एक और शब्द है वाक्य के अंत में हम एक शब्द और लगा सकते हैं, लेकिन हमको ठू को तो हटाना पड़ेगा। वो क्या है आपका, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ठीक है। हम इसका प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, बाद में। और इसका कहाँ करेंगे, ठू के स्थान पर। तो 2 बातें याद रखनी है। बनाते हैं, देखो, द क्लास इज टू नोइजी। द क्लास इज टू नोइजी, क्या करना है आपको, रिमूव टू, ठीक है ना। रिमूव टू करना है हमको। देखो टू देखो ये रहा, हमने आपको बताया केवल इसमें टू दिया है, टू तो दिया ही नहीं है। यही हमने आपके रूल में बताया, क्या दिया होगा, टू दिया होगा। तो हम इसको टू को तो हटा देते हैं। कैसे बनाएंगे इसको, द क्लास इज एक्सट्रीमली नॉइजी। इस तरह से हमारा ये रिमूव टू हो गया। हमने इसको दूसरे तरह से कैसे बना सकते हैं, इसको यदि हमको ये याद नहीं है तो हम इससे बना सकते हैं। कैसे, द क्लास इज नॉइजी, हम कहाँ लगाते हैं इसको, बाद में लगाते हैं, अंत में। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इस तरह से देखो हमने आपके ये 6 रूल थे, किसके,
रिमूव टू के। इस पे बेस पर आपका रिमूव टू बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ये था आपका रिमूव टू। इस तरह से आपका रिमूव टू का कोई भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, उसको आप आसानी से क्लियर कर सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।